Good morning, class. I'm going to start your lesson 6, My Childhood. Okay, lesson 5, Snake and the Mirror. और जो पोएम है आपकी रेन ऑन द रूफ वो मैं स्कूल में ले चुकी थी. So now let's start lesson 6, My Childhood. Can you think of any scientist who have also been statesmen? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं जो एक अच्छे पॉलिटिशियंस भी रहे हैं? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ Abdul Kalam, जिनके जो प्रोजेक्ट्स थे स्पेस के, डिफेंस के और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, जिन्होंने हमारी इंडिया को 21st सेंचुरी में इतना गाइड किया है, ओके, वो हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट बने 2002 के अंदर. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है Wings of Fire, उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ नरेट किया है. तो आज हम पढ़ेंगे उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. क्या कह रहा है कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था रामेश्वरम में, ओके, जिसको पहले मद्रास नाम से जाना जाता था. My father, Janul Abdin, had neither much formal education nor much wealth. मेरे जो फादर थे जैनुल अब्दिन, वो ना तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, ना ही बहुत ज़्यादा रिच थे. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. But इन दो disadvantages के बावजूद भी उनमें बहुत अच्छी इनबॉर्न, इननेट का मतलब जो जन्म से हो, wisdom means intelligence थी, and a true generosity of spirit means बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे, बहुत ही ओके दया दान करने वाले. He had an ideal helpmate in my mother, आशी अम्मा. उनकी एक बहुत अच्छी हेल्पमेट थी मेरी मदर आशी अम्मा. I don't recall the exact number of people she fed every day. मुझे ओके करेक्टली नहीं याद कि वो डेली कितने लोगों को खाना खिलाती थी. But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the family members, okay, all the members of our own family put together. बट मुझे इस बात के लिए मैं श्योर हूँ कि डेली ओके हमारे फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बाहर के लोग हमारे साथ खाना खाया करते थे. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ओके, मैं भी बहुत सारे बच्चों में से एक था. शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश लुक, ओके, कम हाइट का, जिसके लुक्स भी कुछ खास नहीं थे. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, बट मेरे पेरेंट्स काफ़ी लंबे और हैंडसम थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम हमारे एंसेस्ट्रल मतलब जो पैतृक मकान होता है उसमें रहा करते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के मिड में बना था. इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लैम स्टोन एंड ब्रिक. ये अच्छा पक्का बड़ा घर था, ओके, जो लैम स्टोन और ओके चूना पत्थर का, ईंटों का बना हुआ था. कहाँ था? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, ओके, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में सिचुएटेड था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. मेरे फादर, ऑस्टर का मतलब बहुत ही सिंपल, स्ट्रिक्ट और सीरियस जो थी, वो सारी जो इनएसेंशियल मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, फालतू के शान व शौकत, कंफर्ट और लग्जरी, उन्हें अवॉइड करते थे. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. बट जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, ओके, फूड हो, मेडिसिन हो या क्लोथ्स हो, वो सब हमें प्रोवाइड करवाई गई. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मेरा चाइल्डहुड मटीरियली भी और इमोशनली भी बहुत सेफ एंड सिक्योर रहा. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. Second World War 1939 में फैला था जब मैं 8 साल का था.
For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, ओके मुझे कभी नहीं समझ में आया, बट अचानक से क्योंकि बाज़ार में मार्केट में टैमराइंड सीड्स का मतलब इमली के बीज जो थे उनकी डिमांड एकदम से ओके आ गई. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. मैं उन्हें कलेक्ट करता था और उन्हें मॉस्क स्ट्रीट की एक प्रोविजन शॉप पे बेच देता. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. ओके पूरे दिन इकट्ठा करने के बाद मुझे ओके उस वक्त का बहुत अच्छा पैसा 1 आना मिल जाया करता था. 1 आना का मतलब होता है 6 पैसे. My my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. कह रहे कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, वो मुझे वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ सुनाया करता था, जिन्हें बाद में दीनामनी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में ढूंढने की कोशिश 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 करता था. Our area being isolated was completely unaffected by the war. जिस एरिया में हम रहते थे बिल्कुल निर्जन एरिया था ओके और उसके ऊपर वॉर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. बट जल्दी ही इंडिया को ज़बरदस्ती जो अलाइड फोर्सेस थी ओके मीन्स आर्मी ऑफ यूके यूएसए एंड रशिया ओके उन्हें ज्वाइन करने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स किया गया और हमारे यहाँ पे भी कुछ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन डिक्लेयर हो गई. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे पहले जो आई ट्रेन हॉल्ट ओके ट्रेनों की हड़ताल हो गई एट रामेश्वरम स्टेशन. रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुकना बंद हो गई. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanskodi. क्या कह रहे क्या कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर बंडल्स थे उन्हें अब चलती ट्रेन से फेंका जाता था क्योंकि रामेश्वरम रोड पे जो रामेश्वरम और धानस्कोडी के बीच में था. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles. ओके अब इसके लिए मेरा जो कज़न था शमसुद्दीन जो न्यूज़पेपर बांटता था उसे ज़रूरत पड़ी कि उसकी कोई हेल्प करे. ओके एज इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट और वो जगह मैंने भरी. मैं उसकी भी न्यूज़पेपर बंडल को कैच करने में मदद करने लगा. शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस और शमसुद्दीन मेरा कज़न उसकी मदद से मैंने पहली बार अपनी मजदूरी कमाई. हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. आज 50 साल बाद भी मैं स्टिल ओके ये फील कर सकता हूँ कि अपना खुद अपने आप पैसा कमाने का जो प्राउड होता है वो कितना अच्छा होता है. एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ जन्मजात खासियत होती है. इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेंड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. ओके और जो अथॉरिटी है वो हमें कुछ पर्टिकुलर तरीके से ट्रेन करती है. I inherited honesty and self-discipline from my father. मेरे फादर से मुझे क्या मिला? Honesty means ईमानदारी और self-discipline. From my mother I inherited faith in goodness and deep kindness. मेरी मदर से मुझे क्या मिला? अच्छाई में विश्वास, दया. And so did my 3 brothers and sister. और यही क्वालिटी मेरे 3 के भाइयों को और तीनों बहनों को भी मिले. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. ये तीनों लड़के हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे. ऑर्थोडॉक्स मतलब बहुत ही पुरानी सोच वाली हिंदू फैमिली से.
As children, none of us ever felt any differences among us ourselves. जब बच्चे थे हमने अपने आप में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, हमारे धर्म की वजह से या हमारे पालन पोषण की वजह से. इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. और तो और रामानंद शास्त्री तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. उसके फादर रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट सबसे बड़े पंडित थे. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. बाद में उस मंदिर का पुजारी रामानंद शास्त्री बना. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. Arvindan का काम था कि जो पिलग्रिम्स आते थे तीर्थ यात्री उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करना. शिव प्रकाशन ही बिकेम ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे. और शिव प्रकाशन साउदर्न रेलवे में बाद में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, a family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temples to the marriage site. जब हमारे यहाँ एनुअली वार्षिक सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी तो हमारी फैमिली बोट्स अरेंज करती थी जिसके ऊपर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बना होता था और उसके ऊपर जो भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ टेम्पल से जहाँ पे मैरिज होती थी वहाँ तक लेकर जाई जाती थी. ये मैरिज साइट कहाँ पे था? इट वॉज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल रामा तीर्था. ओके, एक पॉन्ड था राम तीर्थ, उसके बीचों बीच ये मैरिज साइट सिचुएटेड था विच वॉज नियर आवर हाउस, और ये हमारे घर के पास में ही था. इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण की इवेंट्स, प्रॉफिट्स की लाइफ के कुछ इवेंट्स, ये सोते वक्त हमारी मदर और ग्रैंड मदर हमारे घर के बच्चों को सुनाया करती थी. One day when I was in 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5th क्लास में था, A new teacher came to our class. एक नई टीचर हमारी क्लास में आई. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. मैं उस वक्त कैप पहना करता था, ओके, जो मेरे मुस्लिम होने की निशानी थी. And I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री. और मैं हमेशा सबसे आगे रामानंद शास्त्री के पास में बैठा करता था. Who wore the sacred thread? ओके, पवित्र धागा रामानंद शास्त्री पहनता था जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक अ हिंदू प्रीच सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. उस हिंदू टीचर को ये बात, नई टीचर को ये डाइजेस्ट नहीं हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक हिंदू पंडित का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, I was asked to go and sit on the back bench. हमारी सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ओके, सोसाइटी में किस कास्ट की कौन सी जगह है उस अकॉर्डिंग, ओके, जैसा कि नए टीचर को लगता था, मुझे उठकर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठने को कहा गया. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. मुझे बहुत बुरा लगा और साथ साथ जो मेरा दोस्त था Ramananda Shastri, he also felt very bad. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. जब मैंने अपनी सीट लास्ट रो में शिफ्ट किया तो वो शर्म से नीचे देखने लगा. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression of me. ओके, उसका वो रोदनी सी सूरत, ओके, जब मैं लास्ट रो में जाके बैठा, ओके, उसका मुझ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम.
स्कूल के बाद हम घर गए एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट के बारे में हमने हमारे पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, ओके, जो रामानंदा शास्त्री के फादर थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस टीचर को बुलाया एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर that should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. ओके, और हमारे सामने उस टीचर को ये कहा कि उसे इस सोशल इनइक्वलिटी का और कम्युनल इंटॉलरेंस का जो जहर है, ओके, इनोसेंट बच्चों के दिमाग में नहीं घोलना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school. उन्होंने बड़े रूडली टीचर से कहा कि या तो माफ़ी मांगे या स्कूल छोड़ दें, एंड द आइलैंड, और साथ साथ उस आइलैंड को भी। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. ओके, उस वो टीचर को सिर्फ रेग्रेट मतलब पछतावा ही नहीं हुआ अपने बिहेवियर पे, बट ओके, जो कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बिलीव, ओके, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन जो लक्ष्मण शास्त्री ने उन्हें बिलीव करवाया। फाइनली उससे वो जो यंग टीचर था वो रिफॉर्म मतलब सुधर भी गए, उनकी वो सोच चेंज हो गई। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. क्या कह रहा है? On the whole, जो हमारी छोटी सी सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो अलग अलग ग्रुप्स को नहीं मानती थी, वो इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट थी। However, my science teacher Shiv Subramaniam Mania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल। ओके, लेकिन मेरे जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, एक पुरानी सोच वाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी वाइफ भी काफ़ी कंजर्वेटिव थी, बहुत पुरानी सोच की, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थी। रेबल का मतलब ये धर्म के नाम पे छुआछूत पार्शलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। उन्होंने बहुत कोशिश की ताकि जो सोशल बैरियर्स हैं ओके सोसाइटी के अंदर अलग अलग ओके उन्हें तोड़ने की, ताकि जो लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड की वो एक दूसरे के साथ मिंगल हो सके, मिलजुल कर रह सके। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप so that you are on par with the highly educated people of big cities. ओके, वो मेरे साथ घंटों बिताते और मुझे क्या कहते थे, कलाम, मैं आपको ऐसे डेवलप करना चाहता हूँ कि आप ओके कि आप बड़ी सिटी में जाके एजुकेशन लें और आप भी हाईली एजुकेटेड लोगों की लिस्ट में आए। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी जो वाइफ थी ओके वो इतना गुस्से में आ गई कि एक मुस्लिम लड़का ओके उनकी किचन में, जो इतनी रिचुअली प्योर किचन, शुद्ध किचन जिसको माना जाता है, उसके अंदर खाना खाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे अपनी किचन में सर्व करने से मना कर दिया। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे अपने किचन में सर्व करने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटॉप्ड। शिव सुब्रमण्यम अय्यर इससे कंफ्यूज नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। नहीं, वो अपनी वाइफ से गुस्सा हुए, बट इंस्टेड सर्व मी विथ हिज ओन हैंड। बट उन्होंने मुझे अपने हाथों से सर्व किया खाना। sat down beside me to eat his meal, और मेरे पास अपना खाना खाने के लिए बैठ गए। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ किचन के डोर के पीछे से हमें देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way
I ate rice, drank water और cleaned the floor after the meal. मैं भी जानना चाहता था कि क्या उन्होंने ओके शी हैड ऑब्जर्व इन द डिफरेंस क्या उन्होंने ओके उन्हें मेरे अंदर कोई फ़र्क लगा कि किस तरीके से मैंने चावल खाए, पानी पिया और खाने के बाद में फर्श को साफ़ किया. When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से जा रहा था तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे वापस इनवाइट किया डिनर के लिए नेक्स्ट वीकेंड पे. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन जब उन्होंने देखा कि मैं हिचकिचा रहा हूँ, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. उन्होंने मुझे कहा कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. सेइंग और क्या कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. एक बार अगर तुमने सिस्टम को बदलने की सोच ली तो ऐसी प्रॉब्लम्स चली जाएगी. When I visited his house the next week, जब नेक्स्ट वीक मैं उनके घर गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन. शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ मुझे अपनी किचन में लेके गई. सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स और अपने हाथों से खुद खाना खिलाया. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब ख़त्म हो चुका था. इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट और इंडिया को फ्रीडम भी मिलने वाली थी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी. गांधी जी ने भी कह दिया कि इंडिया अब अपना खुद का इंडिया बनाएगा. The whole country was filled with unprecedented optimism. पूरी कंट्री में बहुत ऑप्टिमिज्म, बहुत होप्स थी, बहुत आशा थी कि अब वो फाइनली मिलके एक नया देश बनाएंगे. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़ के जाऊं और अपनी जो आगे की स्टडी है वो रामानाथापुरम की डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स में जाके करूं. ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड. ओके उन्होंने मुझे कहा जैसे काफ़ी कुछ सोचने के बाद, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. अबुल मुझे पता है कि तुम्हें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना होगा. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन. क्या सीगल सूरज तक जाकर नहीं उड़ती. अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट. बिल्कुल अकेली और बिना अपने घोंसले के. ही कोटेड काहिल गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. और मेरी मदर जो इतना हिचकिचा रही थी उन्होंने उन्हें कुछ काहिल गिब्रान की कोटेशन पढ़कर बताई. योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. आपके बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. ओके वो लाइफ की जो इच्छा है उस अकॉर्डिंग उनके बच्चे हैं, वो वैसा ही करते हैं. दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. वो आपके ज़रिए इस दुनिया में आए हैं बट आपसे नहीं. यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाट्स. आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हो बट अपने विचार उनके ऊपर नहीं थोप सकती. और दे हैव देयर ओन थाट्स. क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच, अपने अपने थाट्स होते हैं. चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उससे ये लिया गया है. नाउ सी द क्लास क्वेश्चन आंसर्स. आई विल एक्सप्लेन. वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस. कि अब्दुल कलाम का घर कहाँ था. तो इसमें आएगा अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज इन द मॉस्क स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम. रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में अब्दुल कलाम का घर था. नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज़ द नेम ऑफ. गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. आपको क्या लगता है कि दीनामणि किस चीज़ का नाम है. ओके अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देना है. सो आई थिंक दैट दीनामणि इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. हमें लगता है कि एक न्यूज़पेपर था. क्यों था.
Okay, as Abdul Kalam said that he searched the headlines of wars in the Dinamani. ओके कि वो उस जो सम ओके उसका ब्रदर जलालुद्दीन जो उन्हें स्टोरी सुनाता था वॉर की, उसकी हेडलाइंस वो बाद में ओके दीना मनी में सर्च करते थे. सो वी कैन से दैट कि इट वॉज द न्यूज़पेपर. हम कह सकते हैं कि दीना मनी एक न्यूज़पेपर का नाम था. हु वर अब्दुल कलाम्स फ्रेंड्स, व्हाट डिड द लीडर बिकेम. अब्दुल कलाम की फ्रेंड्स कौन थे, वो बाद में क्या बने. देयर वर 3 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अब्दुल कलाम. उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. क्या बने वो. रामानंद शास्त्री, he took the priesthood of his father and became the head priest of रामेश्वरम टेम्पल. वो अपने फादर की जगह रामेश्वरम टेम्पल के पंडित बन गए. अरविंदन, okay, he started business for arranging transport for the pilgrims. तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस किया उन्होंने. एंड शिव प्रकाशन, ही बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन द साउदर्न रेलवे. और वो साउदर्न रेलवे में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए. हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस. सबसे पहली मजदूरी अब्दुल कलाम ने कैसे कमाई. अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस, कैसे कमाई थी उन्होंने. बाय कैचिंग द न्यूज़पेपर बंडल्स विच वर थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन एट रामेश्वरम स्टेशन. ओके, इन दिस वे ही हेल्प्ड हिज कज़न शमसुद्दीन. ओके, रामेश्वरम स्टेशन पे जब न्यूज़पेपर के बंडल चलती ट्रेन से फेंके जाते थे तो अब्दुल कलाम उन्हें कैच करते थे और उसके बदले उनका जो कज़न था शमसुद्दीन, ओके, उसके थ्रू उन्होंने अपनी पहली मजदूरी कमाई. हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन वॉट वे. कैसे पहले उन्होंने कोई पैसा कमाया, अगर हाँ तो किस तरीके से. यस, ही अर्न मनी बिफोर दैट. हाँ, उससे पहले उन्होंने पैसा कमाया था. ओके, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, द डिमांड ऑफ tamarind seeds suddenly erupted in the market. Abdul Kalam used to collect the seed and sell them at a provision shop in the mosque street. Okay, the collection of a day's collection would fetch him the princely sum of 1 anna. अब्दुल कलाम क्या करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जब इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई तो अब्दुल कलाम उन्हें इकट्ठा करते और उनकी मॉस्क स्ट्रीट की एक प्रोविज़न शॉप पे बेच देते. पूरे दिन के बीज जो इकट्ठा होते थे उन्हें बेच के वो रोज़ 1 आना मतलब कि 6 पैसे कमाया करते थे. नेक्स्ट है, हाउ डज़ द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर. अपनी फादर के बारे में उन्होंने क्या कहा है. ही सेड दैट हिज फादर वॉज एन ऑस्टर मैन. he believed to provide only essential things to his children. अब्दुल कलाम inherited self discipline and honesty from his father. अपने फादर से उन्हें self discipline और honesty मिला. His mother was a very kind and generous lady. She used to feed many outsider अपार्ट फ्रॉम दी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बाहर के लोग उनके घर में रोज़ खाना खाते थे. तो उनकी मदर एक काइंड लेडी थी. हिमसेल्फ मीन्स खुद अब्दुल कलाम. ही वॉज रैदर अ शॉर्ट बॉय विथ अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. कम हाइट की थे, लुक्स उनके कुछ ज़्यादा खास नहीं थे और उनके पेरेंट्स काफ़ी टॉल एंड हैंडसम थे. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स. पेरेंट्स से क्या क्वालिटी मिली. ही इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड द स्पिरिट ऑफ ट्रू जेनरसिटी फ्रॉम हिज मदर से दया में विश्वास करना, अच्छाई में विश्वास करना, ये क्वालिटी उन्हें अपनी मदर से मिली. एंड सो डिड ऑल दी अदर चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली. और इसी तरीके से उनकी फैमिली के जो बाकी बच्चे थे, अब्दुल कलाम 3 ब्रदर एंड 3 सिस्टर्स, they also got the same qualities from their parents. So class, your chapter is completed. Now you have to do all the question answer, read it, try to get it. Thank you.